हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी मदेसिया स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ट्रिपलेट्स बताऊंगी और समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कराऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को इसके पहले वीडियो में जो वीडियो बना था उस वीडियो में ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी, उसके बाद मैं ट्रिपलेट्स के और समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन को कराऊंगी। तो चलिए हम आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। क्वेश्चन है, तीन भुजाओं 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की सहायता से किस प्रकार का त्रिभुज बनाया जा सकता है। कौन कौन सी भुजा दी है? 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज बनने का नियम हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं। त्रिभुज किस किस स्थिति में बनता है? मान लीजिए एक त्रिभुज है, उसकी भुजा ए, बी और सी है। दो भुजाओं का योग क्या होना चाहिए? तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। आप अगर 12 और 10 को लेते हैं तो तीसरी भुजा से क्या आएगा? बड़ा आएगा। अगर आप 10 और 15 का योग करते हैं तो तीसरी भुजा से क्या आएगा? ये बड़ा आएगा। अगर आप 12 और 15 को लेते हैं तो तीसरी भुजा से ये क्या आएगा? दोनों बड़ा आएगा। तो हम देखिए इन दोनों को हम लेते हैं, आपको सबको लेने की जरूरत नहीं है। हम इन दोनों को लेते हैं, 12 और 10 का योग। देखिए हम दो भुजाओं को लेते हैं, देखते हैं तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है कि नहीं, क्या आ रहा है। तो तीसरी भुजा है 15, तो 12 10 22 और 15। अब देखते हैं क्या आ रहा है। ये दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। इस स्थिति में क्या होगा? त्रिभुज बनाया जा सकता है। त्रिभुज बनाया जा सकता है। ये तो पता चल गया कि त्रिभुज बनाया जा सकता है, लेकिन किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा ये कैसे पता करें? इसको पता करने के लिए हमको देखना होता है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो सबसे बड़ी भुजा है 15। क्या है? 15। तो 15 का वर्ग और अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो 15 का वर्ग 225, 12 का वर्ग 144 प्लस 10 का वर्ग 100, 225। 144 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 244। अब देखते हैं क्या आता है। क्या आया है? सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से क्या है? ये छोटा है। क्या है? छोटा है। इस स्थिति में क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। तो देखिए अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से कम होगा, मीन्स न्यून होगा, तो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होगा, अधिक होगा, तो क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। और अगर दो भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होगा? ये बराबर होगा, मीन्स समान होगा, तो क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए इसके बाद मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन है, देखिए मैं क्वेश्चन को लिखती हूँ। क्वेश्चन है, तीन भुजाओं 35 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर की सहायता से 84 सेंटीमीटर की सहायता से किस प्रकार का त्रिभुज बनाया जा सकता है? किस प्रकार का त्रिभुज बनाया जा सकता है? बनाया
जा सकता है। किस प्रकार का त्रिभुज बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए है समकोण त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और ऑप्शन डी है कोई त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। कोई त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। कोई त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। सवाल है, तीन भुजाओं 35 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर की सहायता से किस प्रकार का त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो क्या करते हैं, देखेंगे कौन कौन सी भुजा दी है। 35, 91 और 84। क्या करना होता है, देखना होता है सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करना होता है। तो अन्य दो छोटी भुजा कौन सी है? एक 35 है, तो 35 का वर्ग और प्लस 84 का वर्ग। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को कुछ ट्रिपलेट्स बताऊंगी और आप लोग वो ट्रिपलेट्स याद कर लेंगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोग को ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स बताती हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं आप? त्रिक कहते हैं। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? त्रिक कहा जाता है। देखिए, मैं बताती हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये क्या है, देखिए मैं आपको पहले पाइथागोरस प्रमेय बताती हूँ। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ओनली समकोण त्रिभुज पर ही काम करता है। किस पर काम करता है? ओनली समकोण त्रिभुज पर। तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, ए, बी और सी, जिसमें बी क्या है? समकोण है। बी क्या है? समकोण है। और ये क्या है? थीटा है। और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण की भुजा क्या होती है? सबसे लंबी होती है। और नीचे वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल देकर समझाऊं कि मान लीजिए लंब है 3 सेंटीमीटर और आधार है 4 सेंटीमीटर और कर्ण है 5 सेंटीमीटर, तो बताइए क्या एक समकोण त्रिभुज है या नहीं? आपको क्या बताना है? बताइए एक समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है लंब का वर्ग। क्या होता है? लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है
कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग। लंब का वर्ग और कर्ण के वर्ग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो देखेंगे लंब कितना दिया है, 3 दिया है तो 3 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया है 4 तो 4 का वर्ग इक्वल टू कर्ण कितना दिया है 5 तो 5 का वर्ग। देखेंगे 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, इक्वल टू 5 का वर्ग 25 होता है। तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल आ गया। इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखिए कई बार एग्जाम में आप लोगों को बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं आपको परेशान करने के लिए, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को एक ऐसा इजी तरीका बताऊंगी जिससे आप लोग अपने मन से ही ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि बताइए, ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है ए है, बी है और सी है और ये 36 है, इसका मान है 39 और इसका मान है 15। अब आप लोग को ये बताना है कि बताइए कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। बताइए कि समकोण त्रिभुज है या नहीं। आप लोग को है या नहीं, आप लोग को हाँ या ना में जवाब देना है। बताइए कि समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो आप लोग कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग करना पड़ेगा, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। देखिए आपको वर्ग करने की जरूरत नहीं है। आप इन तीनों संख्याओं को ऐसी संख्या से काटिए जो तीनों एक ही संख्या से कट जाए। तो हम किससे काटे, अगर हम 3 से काटे 3 × 5 = 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। अब देखने से पता चल रहा है कि 12, 13, 5 एक क्या है, ट्रिपलेट है। 12, 13, 5 एक क्या है, ट्रिपलेट है। लेकिन ये तो कई स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन उसी में कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि जिन्हें नहीं पता होगा कि 12, 13, 5 एक क्या है, ट्रिपलेट है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, देखिए मैं उनको चेक करके बताती हूँ कि ये एक ट्रिपलेट है। तो देखिए लंब का वर्ग, लंब कितना है 12, तो 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है। तो 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25 और 13 का वर्ग 169। अब 144 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों तरफ इक्वल आ गया। इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। तो मैं आप लोग को कुछ ट्रिपलेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स बताने जा रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, जैसे देखिए 3, 4 और 5, ये तो सब लोग को पता होगा कि 3, 4 और 5 क्या है, एक ट्रिपलेट है। ऐसे ही बहुत सी ऐसी ट्रिपलेट्स हैं जिसमें से मैं 8-10 आप लोग को बताऊंगी। इससे बाहर परीक्षा में नहीं पूछेगा। तो 3, 4, 5 ऐसे ही है 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16 और 20, 15, 20, 25, ऐसे ही 30 है, 40 है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए तीसरे की वैल्यू क्या होगी, तीसरे की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसे मैं आप लोगों को अभी 2 सेकेंड के अंदर इसे लर्न करवा दूंगी। तो देखिए कैसे मैं लर्न करवा दूंगी आप लोगों को। देखेंगे कि 3 का गुणा किसमें करेंगे, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही जब यहाँ 2 से गुणा हुआ है तो यहाँ पे भी कितने से गुणा होगा, 2 से, तो 4 दूनी 8। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा 5 दूनी 10। ऐसे ही 3 त्रिके 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15,
3 चौको 12, 4 चौको 16, 5 चौको 20, 3 पचे 15, 4 पचे 20, 5 पचे 25। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 30 है, 40 है, तो यहाँ तीसरे की वैल्यू कितनी होगी? देख 3, 4 और 5 है। यहाँ पूछ रहा है 30 है, यहाँ 40 है और बताना है कि तीसरे की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ 3 में किससे गुणा किया गया है? 10 से। तो कितना हो गया है? 30 हो गया है। जब यहाँ 10 से किया गया है तो यहाँ पे भी कितने से किया जाएगा? 10 से। तो 4 दहा पे 40, तो यहाँ पे भी कितने से होगा? 10 से। 5 दहा 50, तो यहाँ क्या आ गया? 50 आ गया। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को 3, 4, 5 करके थोड़ी ना देगा। ऐसे 3, 4, 5 करके ये नहीं देगा कि 3, 4, 5 दे दिया और कहेगा कि 30, 40 है तो तीसरे का वैल्यू बताइए। आप लोग को एग्जाम में ऐसे नहीं देगा। देखिए कैसे देगा, वो डायरेक्ट देगा कि यहाँ यहाँ 30 है और यहाँ 40 है, तो तीसरे की आप वैल्यू बताइए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखेंगे ये जो दोनों संख्याएं हैं किससे कटेंगी। अगर इन संख्याओं को हम 10 से काटें तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसको भी 10 से काटे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 3, 4 के साथ क्या आता है? कौन सा बनता है संख्या? 5 बनता है। तो यहाँ 5 तो आ गया, लेकिन इसका अभी आंसर 5 नहीं होगा। यहाँ 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखेंगे यहाँ 10 से क्या किए हैं? भाग दिए हैं। 10 से 30 में भाग दिए हैं, 10 से 40 में भाग दिए हैं। तो यहाँ पे 10 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो 10 पचे 50, तो अब बन गया 30, 40 और 50। अब देखिए मैं आप लोगों को और ट्रिपलेट्स बताती हूँ। जैसे 5 है, 12 है, 13 है, 7 है, 24 है और 25 है, 8 है, 15 है और 17 है, 9, 40, 41। आप लोगों को इतना ट्रिपलेट्स तो याद ही रहना चाहिए। आप लोगों को क्या इतना ट्रिपलेट्स एकदम रट्टा होना चाहिए। अब देखिए मैं आप लोग को इसी के बेस पे क्वेश्चन दी थी ऊपर, उसी को सॉल्व करना है। क्या था क्वेश्चन कि 3 भुजाओं 35 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर की सहायता से किस प्रकार का त्रिभुज बनाया जा सकता है। अब आपको इस संख्या को ऐसी संख्या से काटिए जिससे तीनों क्या हो जाए? कट जाए। अगर मैं इस संख्या को किससे काटूं? 7 से काटूं तो क्या आ जाएगा? 5 आएगा। इसको 7 से काटूं तो 7 एकम 7 और 7 त्रिके 21। इसको काटूं तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो 5, 13 और 12 क्या है? ट्रिपलेट्स है। 5, 13 और 12 क्या है? एक ट्रिपलेट्स है। तो इस तरह जब ये ट्रिपलेट्स है तो कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। जब ये ट्रिपलेट्स है तो कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे ही मैं आप लोग को क्वेश्चन और कराती हूँ। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 3 भुजाएं जिसकी 3 भुजाएं 30, 40, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर दिए गए हैं।
दिए गए हैं। ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये आपको सॉल्व करना है। कैसे इसे सॉल्व करेंगे? एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 3 भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर दिए गए हैं। 30, 40 और 50। अब सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, 0 से 0 पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3, 4, 5 क्या बच गया? अब 3, 4, 5 ये क्या है, ट्रिपलेट है। क्या है? 3, 4, 5 ट्रिपलेट है। तो ये क्या बनेगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। इसका मतलब ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। जब ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ ये क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और एक है 50 सेंटीमीटर। देखिए, आप लोगों को इसका स्थान चेंज हो सकता है, इन दोनों का स्थान यहाँ से वहां हो सकता है, लेकिन कर्ण का स्थान नहीं चेंज हो सकता है। कर्ण क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। यहाँ आधार की जगह पे 40 है, 40 यहाँ भी हो सकता है, या 30 यहाँ है लंब के स्थान पे, तो 30 यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन कर्ण अपने ही स्थान पे रहेगा, क्योंकि कर्ण की भुजा क्या होती है, सबसे लंबी होती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है, तो ये क्या है, त्रिभुज है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और ये क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब, हाइट। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे देखिए नीचे लिखते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देखेंगे 1/2 गुणे आधार कितना दिया है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार, तो 40 गुणे ऊंचाई कितनी दी है, 30, ऊंचाई 30 दी है। 2 एक कम, 2, 2 दूनी 4, 0 बढ़ जाएगा। अब 20 का 30 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 2 0 बढ़ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और भी मैं क्वेश्चन करा रही हूं, देखिए ये तो था इसका, इस टाइप का, ट्रिपलेट के टाइप का, और भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा रही हूँ। तो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में कोण ABC 90 डिग्री है। कोण ABC क्या है, 90 डिग्री है। कोण ABC
90 डिग्री है, जिसमें ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर 96 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 96 सेंटीमीटर, ए सी बराबर है 100 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 2688 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 6720 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 5376 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का सवाल है, देखिए मैं इसे सॉल्व कराने जा रही हूँ। कह रहा है एक त्रिभुज में, ये क्या है, त्रिभुज है, सॉरी, जिसमें कोण भी क्या है 90 डिग्री है। ये क्या है, त्रिभुज है जिसमें कोण भी एबीसी 90 डिग्री है। एबीसी मीन्स जो बीच में होती है वह उसी को क्या करते हैं 90 डिग्री पे रखते हैं, तो कोण भी 90 डिग्री है। करा ए बी बराबर 96 सेंटीमीटर, इसका मान कितना दे दिया है 96 सेंटीमीटर दे दिया है, और ए सी बराबर कितना दिया है, ए सी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और उसके बाद कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ तो लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, लेकिन यहाँ पे कहीं आधार तो दिया ही नहीं है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो देखेंगे ये संख्याएं किससे कट रही हैं। अगर इस संख्याओं को 4 से काटें तो 4 दूनी 8, देखिए अगर 4 से काटो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, तो कितने बार में कटा 24। और ये 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 पचे 20, तो ये 25 बार में कटा। अब मैं आप लोग को ट्रिपलेट बताई थी, 24 25 के साथ क्या आता है 7 आता है। क्या आता है 24 25 के साथ क्या आता है 7 आता है। तो यहाँ 7 अभी आधार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखेंगे इस संख्या को किससे काटे थे, किससे काटे थे। जब इस संख्या को 4 से काटे थे, मीन्स 4 से भाग दिए थे, तो यहाँ 4 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 4 सत्ते 28, क्या कर देंगे, तो बेस कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। आधार अब कितना आ गया 28 आ गया। तो यहाँ से हम निकाल देंगे 1/2 गुणे आधार कितना है 28 है, गुणे यहाँ पे देखिए 24 नहीं रखेंगे ऊंचाई के स्थान पे, ऊंचाई इतना ही है 24, लेकिन एक्चुअल ऊंचाई कितनी है 96 है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 96 रखेंगे। 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 14 गुणे 96, 14 छके 84, 84 के 4 हासिल 8, 14 नामा 126, 126 में इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 134 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 जोड़ेंगे तो 134 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हो भाई।